दोस्तों, ये जो आप पौधा देख रहे हैं, ये हमारा गुड़हल का पौधा है। साथियों, ये पौधा यदि आपने अब तक अपने बगीचे में नहीं लगाया है, तो आप इसको किस तरीके से गमले में लगा सकते हैं, आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। और यदि आपने अपने टेरेस गार्डन में इसको लगा रखा है गुड़हल को और उसमें फूल नहीं मिल रहे हैं, तो मैं आपको आज वो सारे उपाय बताऊंगी जिससे आपको भर भर के कलियां मिलेंगी। साथ ही इसमें ये जो मैं फर्टिलाइज़र देती हूँ, इसके बारे में भी आपको बताऊंगी। ये जो पीले रंग का आप देख रहे हैं गिलास में तरल पदार्थ, जो मैं अपने गुड़हल के पौधे में देती हूँ और उससे मुझे भर भर के कलियाँ मिलती हैं और मेरा जो पौधा है वो बहुत स्वस्थ बना रहता है। उसके बारे में भी आज मैं आपको डिटेल से बताऊंगी कि किस तरीके से आप इस खाद को इस्तेमाल कीजिए और अपने गमले में किस तरीके से डालिए, जिससे कि आपको भी खूबसूरत फूल मिलें गुड़हल के और आपकी बगिया भी इस फूल से खूब हरी भरी दिखाई दे और खूबसूरत फूल जो हैं आपके टेरेस गार्डन को एकदम से खुशनुमा बना दें। तो साथियों, मेरा नाम है वंदना और आप मेरा जो चैनल देख रहे हैं, यदि आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। साथियों, यदि आपने गुड़हल का पौधा लगाया हुआ है, नहीं फूल आ रहे हैं, तो उसमें आप देखिए जैसे मैंने ये कटिंग की हुई है, आप थोड़ा थोड़ा उसमें प्रूनिंग कर दीजिए, एक हल्की सी प्रूनिंग कर दीजिए, ऊपर की शाखाओं को थोड़ा सा काट दीजिए, जिससे कि आपकी जो है वो नए नए पत्ते जो है वो उसमें आने लग जाएं और जो भी सूखी डंडियां आपके उसमें पौधे में दिखाई दे रही हैं उसको हटा दीजिए। ये आप देखिए मैंने अपने जो गुड़हल का जो पौधा है उसकी कटिंग कर दी है और उसको कटिंग करने से क्या हुआ है कि नई नई शाखाएं आ गई हैं उसमें, और जितनी जगह मैंने उनकी कटिंग की है उसमें बहुत अच्छे उसमें नए नए पत्तियां बन रही हैं और नई नई शाखाएं बन रही हैं। अब साथियों, जब आपने प्रूनिंग कर दें आप, तो उसके बाद उसमें आपको जो फर्टिलाइज़र देना होगा वो होगी आपकी गोबर की पकी हुई खाद। ये गोबर की ये जो खाद मैं दे रही हूँ, ये आप करीबन एक पौधे में 1 अंजुली भर के दे दीजिएगा, ये या फिर कहिए कि एक बड़ा कटोरा भर के इसमें अपने गुड़हल के पौधे में जड़ों में आपको देना है। ये आपको जब आप इसको देंगे, गोबर की पकी हुई खाद देंगे अपने गुड़हल के पौधे पर, तो ये आपको लंबे समय तक असर करेगी आपके पौधे में। और इससे क्या होगा कि मिट्टी में सूक्ष्म जीव बढ़ जाएंगे, जिससे जो है आपकी मिट्टी जो है वो बहुत उर्वरक बन जाएगी और पानी धारण की क्षमता भी बढ़ जाएगी आपकी मिट्टी की। साथ में मिट्टी की संरचना में सुधार हो जाएगा आपके, ये जब आप गोबर की खाद देंगे। और इसमें चूंकि नाइट्रोजन होता है, तो इससे जो आपके पत्ते हैं इसकी, वो जो पत्ते हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रीन हो जाएंगे। खाद देने के बाद साथियों ध्यान रखिएगा कि आपको पानी भी ज़रूर देना है, ताकि जब आप पानी देते हैं तो फिर जड़ों के द्वारा वो जो आपकी खाद है वो पूरे पौधे को मिल जाती है। इसमें चूंकि फास्फोरस भी होती है आपकी गोबर की पकी हुई खाद में, तो ये आपकी जड़ों को भी बहुत मजबूत बना देगी आपका जो पौधा है। और इसमें आपका पोटाश भी बहुत रहता है, तो इससे क्या होगा कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी आपके गुड़हल के पौधे की। इसमें चूंकि मैग्नीशियम और कैल्शियम भी है, तो ये भी आपके पौधे को पूर्ण विकास में बहुत ही मदद करेगी। तो ये खाद आप अपने पौधे को ज़रूर दीजिए। अब साथियों, जो दूसरी मैं खाद इस समय दे रही हूँ, वो आप जो सफ़ेद रंग की देख रहे हैं, ये है बोन मील। साथियों, ये जो आपको खाद देना है, ये महीने में बस एक बार देना है और इसकी क्वांटिटी आप रखिए 1 चम्मच। 1 चम्मच अपने गुड़हल के पौधे में जड़ में आपको देना है। थोड़ा सा जड़ से थोड़ा सा दूर आपको गमले में किनारे की तरफ मिट्टी हटा करके दे दीजिएगा। और इसमें फास्फोरस है आपके बोन मील में, तो ये आपके पौधे की जो जड़ें हैं उनको बहुत मजबूत कर देगी और फूलों की संख्या को बढ़ा देगी। जो भी इसमें आपकी कलियां यदि नहीं बन रही हैं, तो एकदम से आप जब देखेंगे कि बोन मील आपने डाल दिया, तो कुछ ही दिनों में आपको बहुत सारी कलियां आती हुई दिखाई देंगी अपने पौधे पर। और इसमें जो आपका आकार है, फूलों का जो साइज़ है गुड़हल का, वो बहुत बड़ा हो जाएगा
और बहुत ज़्यादा फूल आएंगे और चमकदार आएंगे। तो इसको आप बोन मील को महीने में एक बार दे दीजिए। ये धीमी गति से घुलने वाली खाद है और इसमें पौधे को लंबे समय तक पोषण मिलता रहेगा। अब साथियों, यदि आपने अपने बगीचे में अब तक नहीं लगाया हुआ है गुड़हल का पौधा, तो उसको आप कैसे लगा सकते हैं। उसके लिए क्या करिए कि आप जो है मिट्टी एक तैयार करिए और मिट्टी ऐसी हो जिससे कि आपका पानी की निकासी अच्छी होती रहे। तो उस मिट्टी के मिश्रण में किस तरीके से चीज़ें डालना है और जो भी मिश्रण तैयार करना है उसको 4-5 दिन पहले ही तैयार कर लीजिए, पौधा लगाने से पहले। उसमें आपने जो गार्डन मिट्टी है वो आपको ले लेना है 60%, और ये जो आप लाल उसमें देख रहे हैं इसमें जो आपकी खाद है ये आपको ले लेना है 20%। ये हमारी जो है वो वर्मी कंपोस्ट है साथियों, और ये आपको 20% ले लेना है, और जो साधारण मिट्टी है वो 60% लीजिएगा। ये जो रेत आप देख रहे हैं गुलाबी कटोरे में, ये आपको 20% रखना है जब आप इसका मिश्रण तैयार करते हैं। इन तीनों का ही मिश्रण आपको मिला करके और फिर इसका अनुपात यही रहेगा, और इस अनुपात में अपनी मिट्टी को तैयार कर लीजिए और फिर गमलों में आपको भर के 3-4 दिन पहले ही रख लेना है। साथियों, 3-4 दिन पहले रखने से क्या होता है कि ये आपस में इनके पोषण तत्व जो हैं वो आपस में मिल जाते हैं और वो आपकी मिट्टी को बहुत उर्वरक बना देते हैं। तो इस तरीके की मिट्टी रखनी है। और यदि आपने जो गमला लेना है तो वो थोड़ा सा आपको ऊंचा लेना है, क्योंकि ये एक परमानेंट पौधा है। ये 10 से 12 इंच का आपको मिनिमम कम चाहिए आपको इसके लिए गमला, जिससे कि आपका, चूँकि परमानेंट पौधा है तो वो आपका सरवाइव करेगा, कई साल तक आपको फूल देता रहेगा। अब इसको लगाने के लिए देखिए, ये मैंने जो है कलम तैयार करके रखी हुई है। आप भी चाहें तो अपने पुराने गमले से आपने जो लगा रखा है उससे कलम काट के उससे भी आप तैयार कर सकते हैं। इस समय मार्च का महीना चल रहा है, तो यदि आपने नहीं तैयार करी है तो कलम भी आप तैयार कर सकते हैं। और ये देखिए दूसरी कलम जो है ये भी मैंने कलम से ही अपने पौधा तैयार किया हुआ है, और इस तरीके की आप कलम तैयार करके लगा सकते हैं, या फिर आप अपना कहीं से ला करके नर्सरी से या मार्केट से ला करके पौधा भी लगा सकते हैं। क्योंकि ये बहुत एक खूबसूरत फूलों का पौधा है और परमानेंट पौधा है। इसमें कई सारे कलर आते हैं, जैसे लाल है, पीला है, गुलाबी है, सफ़ेद है, बहुत सारे अच्छे अच्छे इसमें कलर आते हैं। और इसमें एकल, जैसे इस तरीके से आप देख रहे हैं, एकल पंखुड़ी वाला भी होता है, और इसमें जो है वो कई पंखुड़ियाँ भी होती हैं, जिसमें डबल पंखुड़ी वाला भी गुड़हल होता है, जो बहुत ही घना भी लगता है और आकर्षक भी लगता है। इसमें बौना गुड़हल होता है, जो छोटे पौधे होते हैं इसमें, और वो गमलों के लिए अच्छा रहता है। ये जो आप देख रहे हैं ये बौनी प्रजाति है और ये गमलों में अच्छा रहता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये आपका, इसमें कई सारी पंखुड़ियाँ रहती हैं, तो वो भी अच्छा लगता है आपके बगीचे में यदि आप इसे लगाते हैं। जो सफ़ेद गुड़हल है साथियों, ये जो है आयुर्वेद में औषधीय गुणों के लिए बहुत प्रयोग होता है, और गुलाबी गुड़हल जो है ये हर्बल चाय में इस्तेमाल होता है, और जो लाल गुड़हल होता है ये हमारा जो है वो बहुत अधिक प्रचलित है और औषधीय उपयोगों में भी इसका इस्तेमाल होता है। और जो चाइनीज़ गुड़हल है ये हमारे गमलों के लिए बहुत अच्छा होता है। ये जो देख रहे हैं आप, ये चाइनीज़ गुड़हल है। ये चाइनीज़ गुड़हल जो है वो छोटे आकार का होता है, और अपने आप इसको गमले में बहुत आसानी से लगा सकते हैं। और चूँकि इसका फूल भी जो है वो बहुत दिनों तक इसमें खिलता रहता है, तो ये बहुत खूबसूरत लगता है। साथियों, जब आपने अपना ये पौधा लगाया हुआ है तो उसका ध्यान रखिएगा कि इसमें धूप जो है वो 4 से 5 घंटे की धूप मिले। तो ऐसी जगह पर आप अपना गमला रखिए जहाँ पर इसको 4-5 घंटे की आपको धूप मिलती रहे। अब साथियों, मैं ये बात करती हूँ कि जिससे आपके भर भर के कलियाँ आएंगी और बहुत सारे फूल मिलेंगे आपको, मैं उस फर्टिलाइज़र की बात करती हूँ, और यही इसकी जो है वो कहना चाहिए आपकी जान है। तो साथियों, ये जो आप पीले रंग की खाद देख रहे हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाई, तो ये जो खाद है वो है सरसों की खली की खाद। ये दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छी जैविक खाद है और ये पौधों के लिए बहुत अच्छी होती है। खास करके ये गुड़हल के पौधे के लिए बहुत अच्छी है। इसमें क्या है कि नाइट्रोजन है
और जो कि ये पत्तों को हरा करने में मदद करती है आपकी ये वाली खाद। तो इसको आपको लिक्विड फॉर्म में देना है और लिक्विड फॉर्म में जड़ के आसपास आपको बना करके डाल देना है। साथ में फिर ऊपर से एक मिट्टी की लेयर बिछा देना है, जिससे कि आपकी ये जो खाद आपने इसमें डाली हुई है वो खाद जो है वो उसमें पौधे में बनी रहे, इधर उधर ना जाए। अब इसको कैसे तैयार करना है साथियों, ये आप जो देख रहे हैं ये सूखी हुई आपकी ये सरसों की खली है, ये सूखी हुई है। और एक पौधे में आपको लगभग जितनी मैं हाथ में दिखा रही हूँ, ये आपको एक पौधे के लिए इतनी चाहिए, लगभग 50 ग्राम इतनी ही आप क्वांटिटी ले लीजिए। और उसी हिसाब से जितने भी आपके टेरेस गार्डन में गमले रखे हों उस हिसाब से आपको इसको क्या करना है कि पानी में इसको भिगो देना है। 1 लीटर पानी में आप भिगो दीजिए और 3-4 दिन इसको उसमें ढक करके रख दीजिए। और उसमें फिर पानी आप और मिला लीजिए, लिक्विड कर लीजिए इसको। और जब लिक्विड हो जाए तब फिर आप इसको अपने गमले में दीजिए। इसको जो भी आपने जितने भी गुड़हल के पौधे लगाए हुए हैं उसमें आप डालिए। और इसमें फास्फोरस बहुत अधिक है और इससे क्या होगा कि फास्फोरस अधिक होने के कारण ये आपके जो गुड़हल के फूल हैं उसकी जो जड़ें हैं पौधे की उसको मजबूत बना देगी और इसमें बहुत सारे फूल आने लग जाएंगे। इसके साथ में इसमें पोटेशियम भी होता है 1 से 1.5%। तो उससे क्या होगा कि आपके पौधों की जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसको बढ़ा देगी। ये आप देखिए, ये मल्टी जो है वो कितने सारे इसमें पंखुड़ियाँ हैं और ये वाला जो है वो बहुत खूबसूरत और बहुत घना दिखाई देता है। ये मेरे बगीचे में बहुत खूबसूरत लगा हुआ है और बहुत सारी इसमें कलियां बन रही हैं। पौधा भी देखिए आप कितना स्वस्थ दिखाई दे रहा है। इसमें सल्फर भी होता है इस फर्टिलाइज़र में, सरसों की खली में। तो इससे देख रहे हैं आप पत्ती कितनी हरी दिखाई दे रही है। तो ये इसमें सल्फर होने के कारण ही इसमें आपको पौधा स्वस्थ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप जब ये खाद डालेंगे तो आपकी पत्तियां बहुत हरी हो जाएंगी और एकदम स्वस्थ हो जाएंगी। जब आपका पूरा पौधा स्वस्थ होगा साथियों तब साथियों आपको बड़े साइज़ के बहुत खूबसूरत फूल दिखाई देंगे। तो साथियों इसके लिए आपको एक चीज़ और ध्यान रखना होगा कि अपने पौधे की समय समय पर 15-20 दिन में गुड़ाई भी करते रहिएगा, जिससे कि आपके पौधे की जड़ों में भी ऑक्सीजन जाती रहे। और यदि आपने जो नया पौधा आपको लगाना है तो ये फरवरी से मार्च के बीच का बहुत अच्छा मौसम है, या फिर आप जुलाई से अगस्त के बीच में नया पौधा लगाइए और या फिर कलम लगाइए, तो आपका पौधा बहुत अच्छे से जल्दी बड़ा होने लग जाएगा। तो साथियों यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। मिलती हूँ अगले नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।